सिर्फ VAR से जो हो रहा है पिछले 2 सालों में, अगर ये 2-3 साल और कंटिन्यू हुआ विद अ डिसीजन लाइक व्हाट हैपेंड यस्टरडे, आप 89th मिनट में गिर गए, 1-1 चल रहा है, यू कुड हैव वन दैट गेम, उस पेनल्टी की वजह से गेम खेल हो जाता और नहीं मिली, और दूसरी तरफ और VAR ने कुछ नहीं किया, राइट? आई एम अज्यूमिंग इट्स अ क्लियर एंड ऑब्वियस एरर फ्रॉम VAR yesterday instead of saying that it's a clear and again it's a power to manipulate the game. Yeah, true. कल चेल्सी ने जब गोल मारा है, पेनल्टी हुई सिटी वाली जो नहीं दी, उससे 5 मिनट पहले हडसन ओडोई बेंच से आया था और राइट से रीस जेम्स ने एक बहुत शानदार मूव बनाया था, और हडसन ओडोई ने गोल मारा, ठीक है? वो ऑफसाइड चेक हुई जब VAR से, दे टुक अबाउट 30 सेकंड्स, लाइंसमैन, और वो बहुत क्लोज थी, लाइंसमैन ने सीधे ऑफसाइड दे दिया। 5 साल पहले तो याद होगा यार, प्रीमियर लीग में लाइंसमैन और रेफरिंग का डिसीजन, दे वर गेटिंग 95-96% डिसीजंस ओवर अ पीरियड ऑफ अ सीजन, राइट? वहां पे we all of us as fans we were very comfortable with human error, ठीक है? आज आधा इंच ऑफ दे दिया, नहीं दिया, right? We used to swallow it, it was a part of the game. This is not. या तो चेक मत करो, टाइम मत लो, और अगर चेक कर रहे हो यार फिर तो सही डिसीजन पे आओ। And if you're so sure that technology is going to help football, then make the right decision. ये तो वही बात हो गई ना क्रिकेट में, मतलब आपने DRS रिव्यू लिया, और अगर वो अंपायर्स कॉल है तो अंपायर ने जो डिसीजन दिया हुआ है ऑलरेडी वही होगा, इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग, हाँ, exactly, that's what they're doing. Maybe, I mean, it works in cricket fine, I think, but in football I don't think it does. VAR has made it complicated for themselves. I think if you remember 2 seasons ago when VAR first came into the picture, they were just looking at penalty box fouls, right? They were just looking at major decisions that could change the course of the game, things like that. We could have still adjusted to that, but now they're having a say in everything, even the smallest of fouls. If there is a rough tackle put in, then there is a check for red card, 2 minutes gone, right? Stupid things happening. I mean, leave something to the referee also. Why is he there? For all you care, you can put a robot in there on the field and just start the game. Slowing down a game of football, it's criminal. गेम में हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में मोमेंटम चेंज होता रहता है, और उसके बाद इन छोटे छोटे इंसिडेंट्स की वजह से 2 मिनट के लिए गेम रुक जाता है ना? मोमेंटम चेंज हो जाता है यार, उससे पूरा मोमेंटम चेंज हो जाता है गेम का। कितनी बार हुआ है ऐसा, किसी ने लंच करके टैकल मारा, ठीक है, रिव्यू हो रहा है, लेकिन 2 मिनट खराब हो गए, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि रेड है कि नहीं है कि क्या है, उसके रेफरी को बोल रहे हैं जा तू खुद देख दोबारा, है ना? बड़ा अजीब है। और इन सब के बावजूद एक सवाल मैं पूछता हूँ तुझसे, जब VAR की बात कर ही रहे हैं, इन सब के बावजूद जो वो ह्यूमन एरर्स होते थे पहले, जिनको हम आराम से सॉल्व कर लेते थे, वो भी जब होते थे तब, और अब जब ये VAR से मैनिपुलेशन हो रहा है, मैनिपुलेशन ही बोलता हूँ मैं, जब से VAR से मैनिपुलेशन हो रहा है तब डिसीजन सारे यूनाइटेड के फेवर में कैसे जाते हैं? सबसे ज्यादा फायदा यूनाइटेड को कैसे होता है? I don't think that's true. I don't think that's true. No. Last season when Liverpool won the title, there was a stat about VAR. I don't believe it. I don't want to go into those things, but it was clear that Liverpool got 16 points because of VAR. So you want to you want to delve into that? पिछले सीजन जब साला के ऊपर डाइविंग का वो लगा था, कि डाइव मारने लगा है, आया था बीच में एक फेज पिछले सीजन, तो उसने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैं अगर VAR आ जाएगा अगले सीजन से तो मेरे को ज्यादा पेनल्टीज मिला करेगी, बिल्कुल ऑनेस्ट बात। हालांकि अगले सीजन उसको एक पेनल्टी मिली पूरे सीजन, बट पॉइंट बीइंग, मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि 16 पॉइंट का फायदा नहीं हुआ था लिवरपूल को, हुआ होगा, एंड अच्छा है उस तरीके से देखा जाए तो, इफ द राइट डिसीजन इज बीइंग मेड आफ्टर टेकिंग ऑल दैट टाइम। द प्रॉब्लम इज इट्स नॉट, अगर जैसा कल सिटी के साथ हुआ वैसे डिसीजंस लिए जाएंगे, देन इट्स नॉट वर्थ इट, देन यू आर मैनिपुलेटिंग अ गेम। Yeah, correct. So see, on an average, since the past 2 years, VAR has made more wrong decisions than right. Right, from a footballing perspective. And that's the whole thing. So even the authorities who are trying to implement VAR either change your approach, change the rule book that you've put in because it's clearly not working, or just remove it altogether. Let's come back to the usual course as it was a couple of years ago. Let it be on the referee, and the fans will also accept, and even the players themselves will accept that, because human error is quite possible in any situation, right? But if you're using technology to prove something, that yes, we'll eliminate human error, because that is clearly not happening. So you guys need to sit down and change that. और
एंटोनियो बेचारा यार डांस करता है इतना बढ़िया गोल मार के, सेलिब्रेशन नहीं कर रहा है यार। करेक्ट। है ना, खुद भी वो भी परेशान है बोला यार मेरे को समझ ही नहीं आता। फॉर दैट मैटर वो स्टर्लिंग को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी जो बात है भाई, ब्लेटेंट पेनल्टी भाई। वीएआर ने तो ऐसी मतलब कहानी खत्म कर रखी है ना, मतलब ये अब ये गलती नहीं है ना, दिस इज ब्लेटेंट। ये तो बहुत ही ब्लेटेंट है यार, मतलब दुनिया के हर लीग में हर कोने में वो पेनल्टी है यार। वीएआर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है क्योंकि एक नई रूल बुक आ गई है वीएआर की वजह से, इन्होंने इतनी चीजें इतनी प्रिसाइज बना दी है। अ लॉट ऑफ थिंग्स इन फुटबॉल आर सब्जेक्टिव। वो ऑन फील्ड रेफरी की जजमेंट पे डिपेंड करता है बिकॉज ही इज विद द प्लेयर्स ओवर देयर फीलिंग द इमोशन आल्सो, ही नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। So बहुत चीजें सब्जेक्टिव भी हो रही है VAR की वजह से। The more you try to specify things that okay it has to be an obvious foul for it to be a penalty, then you're making it objective कि भाई obvious foul तो हाँ ठीक है नहीं था तो पेनल्टी नहीं मिलेगी। That's stupid. माइकल ओवन कल हाफ टाइम पे और एनीवे प्रीव्यू में, मतलब मैच से पहले जो पूरा प्रीव्यू शो चलता है, तो माइकल ओवन और शॉन नाइट फिलिप्स ये दोनों बैठे थे शॉन नाइट फिलिप्स ने बिल्कुल साफ बोला कि बॉस ये तो पेनल्टी थी। बोला मैं स्ट्राइकर था खुद, तो ये तो बिल्कुल ब्लेटेंट पेनल्टी है, मतलब पीछे से मारा है उसने और भाई उसने घुटना पूरा उसको हैमस्ट्रिंग में घुसा दिया। हाँ, और 2 बार मारा, एक भी नहीं 2 बार। हाँ। और उसके बाद तीसरी बार लंज। तो माइकल ओवन कह रहा है कि मतलब either choose A or choose B or choose something, right? You are an expert जिसको बुलाया गया है। वो बोल रहा है कि नहीं I agree with you Sean, it was a penalty, but I understand where VAR is coming from right? तो कह रहा है अगर ऑन फील्ड रेफरी ने नहीं दिया तो VAR को देखना है कि क्या ये क्लियर एंड ऑब्वियस एरर है भाई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्लियर एंड ऑब्वियस एरर नहीं है, तो और क्या होता है क्लियर एंड ऑब्वियस एरर? इससे ज्यादा क्लियर और ऑब्वियस तो कुछ हो नहीं सकता ना यार। वो बोल रहे हैं मैं वो भी समझ सकता हूँ, फिर वो एक एनीवे यार मतलब खराब यार। मेरे को तो ओवन पे गुस्सा आ गया, मैंने म्यूट कर दिया टीवी, मैंने कहा यार तू चुप हो जा।